हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से इस मैथ की क्लास में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 12 क्लास मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर, जिसे हम लोग कहते हैं आव्यू, और इसे हम लोग पापी अंग्रेजी की भाषा में बोलते हैं मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 3.2 प्रश्नावली के 6 से लेकर के आगे तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैंने 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट डिटेल में करा चुका है, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या मैं उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 6 नंबर क्वेश्चन से, जिसे हमें क्या करना है, सरल करना है। हमें जोड़ घटाव आता है, गुना भागा आता है, तो बस सिंपल है, बहुत अच्छा, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी है। बस आपको ध्यान देना है और क्वेश्चन को जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको, मतलब इस समय ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नज़दीक आ गया है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा एक आव्यूह दिया है और इसका एक cos थीटा क्या है, गुणांक है। ये भी हमारा एक आव्यूह दिया है और sin थीटा क्या है, इसका गुणांक है। तो हम पूरे cos थीटा से ये अंदर के जो भी हमारा एलिमेंट है इसे गुना करना है, और ये भी इसी प्रकार करना है। तो चलिए हम लोग इसे कर लेते हैं, फिर हम इसका मान निकाल लेंगे होगा क्या। ठीक है सर, कर लेते हैं। तो cos थीटा से cos थीटा में गुना करेंगे, सिंपल हमें गुना करना आना चाहिए। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्रभु, cos थीटा में sin थीटा से, तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। बस ये हो गया हमारा पहला। फिर cos थीटा से माइनस साइन थीटा से, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर cos थीटा से cos थीटा में, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला का, अच्छे तरीके से मैंने गुना कर दिया। ऐसे आपको गुना करना है। फिर साइन थीटा से करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा साइन में, साइन से करेंगे तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मास्टर जी इतना तो हमें आता है, ये तो बेसिक है, सिर्फ हमें ध्यान से आपको देखना है। ये थोड़ा सा क्या है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना आएगा, तो आपको अच्छे तरीके से वीडियो को देखना है, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो cos स्क्वायर थीटा से जो हमारा संगत एलिमेंट होता है, संगत एलिमेंट के साथ जोड़ देते हैं, इतना तो सबको आता है। तो cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर आगे कर लेते हैं, ये हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस cos थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, बिल्कुल हो गया मास्टर जी। अब क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही कर लेंगे। तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस में हमें क्या करना है, ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई होप आपको हर एक अक्षर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कैमरा का क्वालिटी बढ़ाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना अच्छा कैमरा अवेलेबल अभी नहीं है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अरे सर ये तो हम लोग 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 होता है, बिल्कुल होता है। तो इसकी जगह हम लोग 1 लिख लेंगे। ये cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा cos थीटा, दोनों क्या है, विपरीत है एक दूसरे के, तो कट जाएंगे, समान परंतु विपरीत प्रकृति के हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये भी हमारा भाग कट जाएगा, देख लीजिए कट गया। तो हमारा सिंपल क्या बचेगा, ये यहाँ पर 0 बच जाएगा और यहाँ पर भी 0 बच जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बिल्कुल आसान है। ये रहा हमारा आंसर। 2 गुने 2 का हमारा क्या बन गया, एक आव्यूह बन गया। 2 गुने 2 का एक आव्यूह बन गया। तो इस स्टेप को आपको फॉलो करना है, बस इजी में हर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। जी सर, हो जाएगा, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। करते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन को। अरे इसमें हम लोग पढ़े हैं 10 क्लास में, विलोपन विधि पढ़े हैं, प्रतिस्थापन विधि, बहुत सारी विधि हम लोगों ने, मेथड को हमने किया है, वही फॉलो कर लेंगे भैया। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ये हमारा क्या है, ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। 6वां नंबर सॉल्यूशन हो गया।
7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। हमें क्या करना है, एक्स और वाई का मान करना है। एक्स प्लस वाई बराबर दिया है 7 0 2 5 और एक्स माइनस वाई बराबर 3 0 0 3 दिया है। तो इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण 1 और इससे मान लेंगे समीकरण 2 भैया। ठीक है भैया, अच्छा है भाई, ऐसे कर लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं, लिखेंगे बिल्कुल प्यार से लिखेंगे, अच्छा से लिखेंगे। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर बस आपको पैसन बना के रखना है, हर एक क्वेश्चन आपका अच्छे से मतलब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई के साथ हमें क्या जोड़ना है, ये वाला जोड़ना है एक्स माइनस वाई, और इसमें हम ये वाले हम जोड़ लेते हैं जो भी हमारे एक अवयव है। तो ये हो जाएगा पहला का 7 0 और ये है 2 5, ये हमारा पहला अवयव, प्लस क्या करना है इसमें 3 0 0 3। ये 30 और 30 मत मानिएगा, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट है। अब क्या करेंगे, ये जो आपको प्लस वाई और यहाँ पर माइनस वाई कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। प्लस एक्स और प्लस एक्स, ये हमारा 2x हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 7 3 10 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 2 0 2 में प्लस 0 करेंगे तो 2 हो जाएगा और 5 3 कितना होता है हमारा 8 होता है मास्टर जी। ये हो गया, बिल्कुल हो गया। ये x हो जाएगा और ये गुना में तो उधर भागा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और इसे घेर देते हैं, ये हमारा 10 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 8 का 8 ही हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब भाग कर देंगे, जब 2 में 10 से भाग करेंगे, जब 2 में ये क्योंकि गुना मतलब ये बट्टा में है ना, तो बट्टा में सबके जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 5, ऊपर वाला हमारा 0 हो जाएगा और ये 1 बन जाएगा, क्योंकि 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1। देखिए ये हर में नहीं दिखाई दे रहा है, ये ऊपर है ना, तो 2 में 8 से करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा x का मान, बहुत ही शानदार निकल के आ गया x का मान। अबे y का मान कैसे निकालेंगे, वही अब क्या करेंगे, x का मान हमें समीकरण 1 या 2 में कहीं रख लेते हैं, तो इसे हम लोग मिटा लेते हैं ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। इसे मिटा लेते हैं, आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मिटा लेते हैं, इतना भाग हम लोग क्या करते हैं यहाँ क्लीन करके, इसे हम लोग हाँ इतना ही पर हमारा हो सकता है, इतना ही पर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कर लेते हैं। तो x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं, समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, चलिए हम लोग x में मतलब रखना है, हमें x का मान रखना है, तो x को उधर भेज दीजिए मास्टर जी, ये y हो जाएगा। और यहाँ हमें 7 0 2 5 है, 7 0 2 5 है, बिल्कुल है। और ये माइनस प्लस x है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस हमारा x का मान कितना है 5 0 1 4। चलिए इसकी जगह 5 0 1 4 लिख लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। लिख देंगे x का मान रखने पर, आप लिख लीजिए यहाँ पर x का मान रखने पर, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा एग्जामिनर भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है, समझेगा कि जो भी स्टूडेंट लिखा है वो थोड़ा सा दिमाग वाला है, बुद्धिमान वाला है। घटा देंगे, अरे मास्टर जी इतना आता है, ठीक है, पगला भी बना देगा। घटा देंगे, 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा, 0 में से तो 0 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा मास्टर जी, 5 में से 8 गया तो 1 हो गया। बस ये रहा हमारा y का मान, बिल्कुल हो गया, क्लियर हुआ। एक थम्स अप दीजिए इसके लिए, ठीक है, हो गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारा 7वां नंबर। अब 7वां नंबर में कहीं दूसरा हमारा क्वेश्चन है, वो भी क्या है इसी प्रकार का है, लेकिन थोड़ा सा इससे वो कंप्लीटेड है, लेकिन आप लोग बना लेंगे, ठीक है, बना लेंगे। तो इसे हम लोग मिटा ले, चलिए इसे हम लोग मिटा लेते हैं, फिर इसे हम लोग लिखते हैं। ये भी हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन का क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। उसमें दिया है हमारा समीकरण 1 मान हमारे ये दिया है 2x दिया है प्लस 3y बराबर हमें दिया है आव्यूह है हमारा 2 3 4 0। आई होप आपके पास NCERT का बुक होगा 12 क्लास का, आप उसे अपने पास लेकर बैठिएगा, क्योंकि हम वहाँ से देख करके सिर्फ इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। पूरा इसका जो भी हमारा एक थ्योरी लिखा है वो नहीं लिख रहे हैं, बाकी हम बोलेंगे, आपको ध्यान दे रहे हैं, मतलब ध्यान देना होगा बस। 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0 है हमारा पहला। उसके बाद दिया है हमारा 2x नहीं है, हमारा क्या है, हाँ 3x है। यहाँ पे हमें दिया है 3x प्लस 2y बराबर हमें आव्यूह इसमें दिया है, क्या दिया है 2 - 2
2 -2 एंड -1 5 हमें ये दिया है हमें, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग डिफरेंट लग रहा है मास्टर जी, कैसे? क्योंकि इसमें सेम मान नहीं है। यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3y है तो 2y है। कुछ नहीं आता है, हम लोग 10 क्लास में क्या पढ़े हैं हम लोग कि इसमें जो 2 है तो इसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे, इसमें 2 है तो इस वाले 2 को उधर गुना कर देंगे, इसमें 3 है तो 3 वाले गुना को इस वाले हमारे जो हमारा पहला अवयव है इसमें कर लेंगे। तो इसमें हम लोग कर लेंगे 3 से गुना, इसमें हम लोग कर लेंगे। ये रेड कलम तो बहुत धोखा दे रहा है, खैर कोई बात नहीं, हम लोग सिर्फ ब्लैक से ही करेंगे। इसमें 3 से गुना कर लेंगे और इस वाले 2 से इसमें गुना कर लेंगे। बिल्कुल कर ले, हो गया। तो चलिए गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6x हो गया, बहुत अच्छा। ये कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9y हो गया। उसके बाद 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो गया, 3 चौका 12 हो गया और 3 0 0 हो गया। बिल्कुल, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। चलिए इसमें भी कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 3 6x हो जाएगा, बिल्कुल 6x हो गया। फिर 2 दूना 4y हो गया प्लस 4y हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, बिल्कुल 4 हो जाएगा। 2 -2 करेंगे तो -4 हो जाएगा। फिर 2 से 1 में तो -2 हो जाएगा। फिर 2 में 5 से 10 हो जाएगा। गजब की कैलकुलेशन है, इसे मान लेंगे समीकरण 2। इसमें सिर्फ आपको गुना भागा करना है, थक जाएंगे आप गुना भागा करते हुए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में हमें से क्या है, घटाना है। समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि वहाँ पे जगह बच जाएगा हम लोग के लिए। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, बस इतना ही चाहिए, घटाना है, बिल्कुल घटाना है, घटा लेते हैं। ये हो जाएगा 6x प्लस 9y, घटाना है हमारा, -6x हो जाएगा। इसको बिठाएंगे तो ये -4y हो जाएगा। और ये 6 का 6 ये 12, ये 9 0, इसमें से हमें घटाना है क्या वाला, ये वाला भाग, 4 -4, ये -2 और ये 10 हो गया, बिल्कुल हो गया। इतना हमें आता है। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये वाला भाग और ये वाला भाग कट जाएगा और 9 में से 4 गया तो 5y, 5y बराबर क्या होगा हमारा, 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से -4 यानी कि माइनस गुने माइनस प्लस 9 4 13 हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। 12 में से ये 12 2 14 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुना माइनस प्लस 12 या 2 14 और 0 10, 0 में से -10 घटाएंगे तो ये -10 हो जाएगा। ये रहा हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो 5 है गुना में उधर भागा में हो जाएगा, तो जब करेंगे यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो इधर क्या गुना में y, तो सिंपल जब y लिखेंगे तो ये जो गुना में सबके भागा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 13/5, ये हो जाएगा 14/5, ये हो जाएगा -10/5। ये कितना हो जाएगा, -10/5। तो जब भागा करेंगे 5 में तो -2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इतना तो बेसिक है, मतलब ये भागा गुना करना ये सब बेसिक है, ये सब आना चाहिए। वेल कैलकुलेशन आपको अच्छा होना चाहिए। ये y का मान निकल गया। अब y का मान हम क्या करते हैं, इस वाले जो समीकरण 1 माने थे इसको, या हाँ इस वाले भाग में रख लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा है इसको मान लो, इसको a मान लो और इसको मान लो b। तो हम लिख लेंगे y का मान, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण a में रखने पर, ठीक है। तो ये है हमारा, ये वाला पोर्शन है। तो किसका मान, हमें y का मान रखना है ना, y का मान रखना है। तो इस 2x को उधर भेज देंगे तो हमारा 3y बच जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल बच जाएगा। 3y बराबर ये 2 3 4 0, ठीक है। 2 3 4, थोड़ा सा अच्छे से लिखिए मास्टर जी, क्या ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। 2 3 4 0 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, जो 2x है, x है ना 2x, हमें क्या करना है, किसका मान रखना है, हमें देख लेते हैं। अरे y का मान रखना है, 2x ना यहाँ पे छोड़िए, चलिए खैर कोई बात नहीं। हमें क्या करते हैं, यहाँ पर 2y लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग 2x लिख लेते हैं। हमें क्या करना है, y का मान का, तो y का मान उधर कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा,
यहाँ पर 3 लिख देंगे और y का मान कितना है, y का मान यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 13/5, ये हो जाएगा 14/5 और ये हो जाएगा -2 -2 है ना, तो -2 लिख देंगे। हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इसे ही हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तभी हमें x का मान पा सकते हैं। चलिए कर लेते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट कोई नहीं। ये हो जाएगा 2 3, तो 2 3 लिख देंगे। ये हो जाएगा 4 0, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी इसका काम करते हैं, तो ये 3 6 6/5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 13 39/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 14 42/5। गजब, ये तो बहुत आंसर में आ रहा है। ये जो है -6 हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब घटा लेते हैं, यहाँ पे हमारा 2x है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि 2 को हम लोग बट्टे में लेने वाले हैं, तो अभी नहीं लेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब घटाएंगे 2 में से -6/5 घटाएंगे तो ये 5 दूना 10, जब चलिए घटा लेते हैं। ये हो जाएगा 2 - 6/5, ये 1 है और ये 3 - 39/5। 4 में से हमें 42/5, 4 में से घटाना है 42/5 और 0 में से हमें -6 घटाना है। हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया। इतना हमारा हो गया क्लियर। जब हम लोग घटाएंगे तो ये कितना है, 5 10, 10 में 6 गया तो 4, 4/5। आई होप आपको नीचे दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो सिर्फ हमें हमारे आवाज़ों को आप लोग सुनिए, ठीक है। 4/5, ये 5 × 15 और 39 में से 15 जाता है तो कितना होता है, 9 में 5 गया तो 4 हो जाएगा और 2 में से 1 14, तो कितना हो जाएगा, -14/5 हो जाएगा, -14/5 हो जाएगा। इसको हटाएंगे तो 5 चौका 20 और यहाँ पर 42, 5 चौका 20 और यहाँ पर क्या है 42 है। 20 में से 42 गया तो ये हमारा -22/5 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा, हो जाएगा। और ये क्या है 2x है, तो हमें सिर्फ x का मान चाहिए। ये जो 2x बराबर आया 4/5 -14/5 और -22/5 -6 है, तो हम इसे मिटा करके क्या करते हैं, x को बट्टे में सिर्फ ले लेते हैं। इसे मिटा ले, इस वाले भाग को मिलाते हैं, सिर्फ y का मान रखते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग मिटा लेते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को स्किप करके। ये जो 2x है इसको बट्टे में कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, जब बट्टे में करेंगे तो लिख लेते हैं। ये वाला भाग है हमारा 2x बराबर यहाँ है 4/5 और -14/5 और यह है -22/5 और ये है -6, ये वाला भाग आया है हमें, ठीक है ना। ये वाला पार्ट हम मिले, हम इससे भी क्या करना है, हमें 2 बट्टा में कर देंगे। तो जब करेंगे तो क्या होगा, चलिए कर लेते हैं। तो ये बट्टा में जाएगा तो ये 4/10 हो जाएगा। ये जो है 4/10 को या 2 से ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/2 होगा और ये हो जाएगा 4/5। चलिए इसे पूरा कर लेते हैं, ठीक है। -14/5 हो जाएगा, ये -22/5 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। ये बट्टा में है, सबसे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा -7/5, ये हो जाएगा -11/5, ये हो जाएगा -3। तो ये वाला आएगा हमारा 2 × 2 का हमारा एक आव्यूह, 2 × 2 कोटि का हमारा आव्यूह। तो ये है हमारा x बराबर 2/5 -7/5 -11/5 -3 और y बराबर कितना है 2/5 13/5 14/5 और -2 आया है, ठीक है। तो इतना आंसर आया है, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। हो गया, बिल्कुल हो गया हमारा। y बराबर हमें x बराबर मिल गया है, आंसर मिल गया है। अब हम लोग चलते हैं कौन नंबर क्वेश्चन पे, 7वां नंबर हमारा हो गया। अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है, कहाँ पे लग रही है, क्योंकि ये जो माइनस गुने माइनस वाला प्लस ना हो जाएगा तो ये +6 होगा, ठीक है। यहाँ पे +3 हो जाएगा, यहाँ पे +6 हो गया, +3 हो गया। बस इतना ही करना था। अब हम कर लेते हैं, हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं, सॉरी 8वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो लिखते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन को। ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा इजी है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग मिटा लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ओवरऑल आपको पता चल गया कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है, इतना तो आपको पता चल गया होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, 8वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन। अरे मिटाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं मास्टर जी, अरे आपका हाथ दुख रहा है, खैर कोई बात नहीं, हाथ दुखने दो, हम लोग कर लेते हैं। अब कौन नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, दिया हमें x और y का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है।
दिया है x, यदि y बराबर, मतलब क्वेश्चन है हमारा, यदि y बराबर, हमें क्वेश्चन दिया है y बराबर, y अच्छे से लिखो पगलू, y बराबर दिया है हमें 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4 है। y का मान कितना है? 3 2 1 4 है आविव, और हमें 2x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? वो दिया है 1 0 माइनस 3 2, 1 0 माइनस 3 और 2, ठीक है, ऐसे दिया है। तो हमें क्या करना है? x और y का मान ज्ञात करना है। तो खैर चलो हम लोग कर लेते हैं। इसको अगर मान लेते हैं हम समीकरण 2, तो हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर y की जगह पर रख लेंगे, निकल जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए लिख लेते हैं, 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है? ये वाला है। तो कितना दिया है हमें? 2x लिख देंगे। y की जगह पर हमें क्या लिखना है? या हम क्या करते हैं, अभी y को उधर भेज देंगे। अगर मान के चलो ये 2x हो गया, और ये है 1 0, और ये -3 और 2 हो गया, और ये माइनस करके y इधर कर ले, और इसको मान ले हम लोग समीकरण 2, इसको हटा लो। तो हमें ऐसे ना करना है ना, बिल्कुल ये y को उधर भेज देना है। तो 2x सिर्फ लिख करके हम बराबर दे देंगे इक्वल, और लिखेंगे हमारा 1 0 3 2, हमें घटाना है y का मान कितना है? यहाँ से देख लो, 3 2 1 4, 3 2 1, और हमें 4 दिया है। चलो घटा लेते हैं। तो घटेगा तो कितना होगा? 1 में 3 गया तो -1 में 3 जाएगा तो -2, 0 में से तो ये -2, 3 में से 1 तो 2, 2 में से 4 ये -2, ये हो गया हमारा। और ये 2x है यहाँ पर, ये बट्टे में हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा -2 प्लस 2 -2। जब करेंगे बट्टा तो इतनी कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो ये रहे हमारा x का वैल्यू। क्या है हमारा? ये x का वैल्यू आया है, ये सब लोग ध्यान दीजिए, ये हमारा x का वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं? y का वैल्यू निकालते हैं, x का मान रख लेते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन हमारा ठीक है नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा बोल रहे हैं ना, तभी हमारा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे -3 है, तो ये क्या हो जाएगा? -3 में से जब हम 1 हटाएंगे तो 4 हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी इसके लिए, ठीक है, थोड़ा बहुत गलती होता है, बट कोई नहीं। यहाँ पे -3 था, सिर्फ वही हमारा गलत हुआ है। तो -3 में से ये हमारा क्या? -3 और -1 प्लस 4 ना होगा, सॉरी -4 ना होगा, तो ये -4 हो जाएगा। और जब भागा करेंगे तो हमारा ये -2 निकल गया। तभी बोल रहा है कुछ ना कुछ मिस्टेक हमारा हो रहा है। अब क्या करेंगे? x का मान किसी में रख लो। कहाँ पे रख ले x का मान? x का मान क्या करते हैं हम लोग? ये x का मान आ गया है, हमें y का मान निकालना है ना। y का मान तो निकल गया है, तो x का मान निकालना है ना, बस आंसर आ गया, बात खत्म। कितना आप करते हैं? बस आंसर है, आंसर हो गया। अब हम चलते हैं, हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन भी अच्छा है, तो इसे हम लोग मिटा ले, फिर उसको कर लेते हैं। लिखते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन। 9वां हमारा क्वेश्चन है कि x तथा y का मान ज्ञात करना है। गजब, हमें x y और y का मान ज्ञात करना है। तो दिया है 2 आव्यूह 1 3 0 x 1 3 0 x, ठीक है, ऐसे दिया है। और फिर उसके बाद दिया है प्लस, उसके बाद दिया है हमारा कितना दिया? y 0 1 2, y 0 1 2, ठीक है, ऐसे दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया? बराबर दिया है 5 6 1 8, बराबर 5 6 1 8 दिया है। अरे क्या अंडा बना रहे हैं, हो गया। चलिए इसे कर लेते हैं। हमें क्या करना है इसमें? x और y का मान ज्ञात करना है। हमारे ये 9वां नंबर क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर SN, तो 2 में 1 से करेंगे गुना तो 2 मिलेगा, 2 में 3 से, क्योंकि सबका क्या है, इसका
पूरा का हमें क्या है कि पूरा समझ लो एक गुणांक टाइप का है, ठीक है ना। तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 में 0 तो 0 और 2 एकम 2x हो जाएगा। ये प्लस ये y 0 1 और 2, फिर यहाँ पर क्या दिया है हमारे 5 6, ये पर 1 8 1 8 हो गया। अब क्या करते हैं इसे जोड़ लेते हैं, जोड़ ले तो ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 6 और 0 तो 6 हो जाएगा, ये 0 1 हो जाएगा, ये 2x + 2 हो जाएगा, 2 ये 2 + y 2y हो गया, 2y जुड़ता है यार, ये 2 + y ना हो जाएगा, ये 2 + y होगा क्योंकि जुड़ा है, और यहाँ पर 2x + 2 हो जाएगा, ऐसे हो गया, ठीक है। ओके मास्टर जी हो गया, ये हमारा 5 6 1 और 8 हो गया मास्टर जी। हमें अब x का है तो 2y प्लस मतलब हर एक संगत एलिमेंट के साथ रख लेंगे, इतना इजी नहीं होगा तो क्या होगा, चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 + y बराबर 5, तो y बराबर हमारा 5 - 2 यानी कि 3, ठीक है। और 2x + 2 बराबर 8, क्योंकि ये और ये वाला भाग क्या होगा बराबर हो जाएगा, तो ये x बराबर 8 में से 2 गया 6 और बटा 2, ये हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो गया, y बराबर 3 और x बराबर 3, ऐसे करना है, ठीक है। अब लोग 9वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी था, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इजी था, ठीक है। चलते हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी टाइप का है, बट कोई नहीं, हम लोग बनाएंगे इसे पूरा अच्छे से बनाएंगे, बस आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना होगा, तभी आप लोग क्वेश्चन को बना पाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना है, ज़्यादा दो जोड़ घटा ज़्यादा लिखना है, मतलब मेहनत लगेगा सिर्फ लिखने में, समझने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ मेहनत लगेगा लिखने में, ठीक है। तो हम लोग 10वां नंबर की x y तथा हमें z का मान तथा t के लिए हल ज्ञात करना है, चलिए कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, सॉल्यूशन आपका मतलब क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में होगा, देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हमें x y z तथा t के लिए हल कीजिए। हमें क्या करना है x y z एवं चाहे और t का हमें मान हल करना है, मतलब मान का हमें हल करना है, क्या करना है हमें हल करना है, हल मीन सॉल्यूशन करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को उतार ले प्रभु, बिल्कुल उतार लीजिए। तो क्वेश्चन में दिया है 2 इंटू x z, इसके बाद है y t, ये रहा, उसके बाद है +3 1 -1 उसके साथ दिया है हमारा 0 2 है, उसके बराबर है, बराबर हमारा क्या दिया है 3 5 4 6, 3 5 4 6, ये रहा हमारा अलग। इसके बाद हमारा दिया है 3 5 4 6 हो गया, हमें इसमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन ठीक है यहाँ पर गुना है 3 से, यहाँ पे 3 से गुना है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है ये मेरा क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग हल करते हैं 3 5 4 6 और क्वेश्चन ठीक है 1 - 1 0 2, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट, हाँ राइट है, क्वेश्चन राइट है। चलिए हम लोग बना लेते हैं, गुना कर लेते हैं, सबसे 2 में सबसे गुना करेंगे तो हमारा 2x प्यारा सा, ये हमारा 2z हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा, 2t हो जाएगा, गुड बिल्कुल गुड नाइस। ये हो जाएगा 3 में 1 से करेंगे तो 3 होगा, 3 में -1 से तो -3, 3 में 0 से 0, 3 दूना 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ये 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, और 3 4 का 12 हो जाएगा, और 3 6 का 18 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा मास्टर जी, बिल्कुल ऐसा हो गया, ऐसे कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो हमें क्या करना है इसको पहले इंक्लूड करना है, इसको जोड़ देते हैं, 2x + 3, ये हो जाएगा 2x + 3, ये हो जाएगा 2z प्लस गुने माइनस और -3, ठीक है 3 नहीं 3 होगा प्रभु, 2y में से 0 यानी कि 2 + y या 0 तो 2y, 2t + 6, ठीक है बिल्कुल ठीक है सर, बराबर इसको लिख लेते हैं 9 नहीं 15, ये 12, ये 18, बिल्कुल हो गया। अब जो भी हमारा संगत एलिमेंट है, ये जो हमारा जो भी हमारा ये जो बहुपद टाइप का आपको दिख रहा है, रैखिक बहुपद टाइप का, उसको क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारा राइट
पक्ष दिखाई रहे उसके हम लोग बराबर कर देंगे, बस हमारा इतना ही करना है, उसके बाद निकल जाएगा। तो 2x + 3 किसके बराबर है? 9 के। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये है हमारा 2x + 3 बराबर किसके बराबर है? 9 के बराबर है। ये पहला हमारा एलिमेंट, और ये भी क्या है? हमारा पहला एलिमेंट है, पहला रो पहला कॉलम का। ये 9 हो गया। तो यहाँ से निकल जाएगा ये 2x बराबर 9 + 3 गया तो 6, ये x बराबर 6/2 यानी कि 3। ठीक है, x का मान हमें 3 निकल के आ गया। फिर उसके बाद 2z - 3 बराबर 15, ये हो जाएगा 2z - 3 बराबर 15। तो ये हो जाएगा 2z 15 + 3, ये हो जाएगा 18 और ये बटा 2 में आ जाएगा, ये z हो जाएगा। ये z बराबर हमारा आ गया 9। ठीक है, z बराबर हमारा 9 आ गया। अब क्या करेंगे? ये है मेरा 2y बराबर 12 दिया है, ये जगह 2y बराबर हमें 12 दिया है, तो y बराबर 12/2 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 6 हो जाएगा। मास्टर जी बिल्कुल हो गया, बहुत ईजी है, कितना अच्छा से मतलब हलवा है, हलवा मक्खन है। 2t + 6 बराबर दिया है हमारा 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2t और ये हो जाएगा 18 - 6 यानी कि ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा t और ये 2 बटा में चल गया, यानी कि ये हो जाएगा 2 × 12, यानी कि t बराबर आ गया 6। x बराबर 3, z बराबर 9, y बराबर 6, t बराबर 6। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बहुत ईजी है, इसको मतलब मिटा लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है, ऐसे डील करना है, बिल्कुल आपको हबड़ाना नहीं है, बस शांति से आपको क्वेश्चन करना है। हो गया, हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को 11 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। बस आपको समझते चलना है और बस बनाते चलना है। करते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन। ये रहा हमारा बोर्ड क्लीन हो गया, हो गया क्लीन, बिल्कुल हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन हलवा है, हलवा मतलब हलवा, सच में हलवा है, बिल्कुल मास्टर जी बिल्कुल हलवा है। चलिए इसे हम लोग कर लेते हैं। दिया है हमारा यदि नहीं लिखेंगे, दिया हमारा x, इसमें हमारा 2 3 दिया है, उसके बाद है प्लस y -1 + 1, बिल्कुल ऐसे ही दिया, बराबर 10 और ये 5 है। ठीक है, इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है। कितना मूर्ख है लोग, अरे इतना अच्छा नहीं बन पाएगा, बिल्कुल इजी लग रहा है। चलिए बना ही लेते हैं, बना ले, हाँ बना लेते हैं, देख लेते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं। हाँ चल रहा है, हमको लगा नहीं चल रहा है, बस कोई नहीं। चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। गुना कर लेंगे, x में 2 से तो 2x, x में 3 से तो 3x हो गया, ये हमारा अलग, प्लस y में माइनस y से तो -y, y में 1 से तो y हो गया सर, बिल्कुल हो गया सर। ये हो जाएगा 10 बटा, सॉरी ये बट्टा नहीं है, बट्टा नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग हमारा है। तो अब इसे जोड़ लेते हैं, जोड़ लेंगे, बिल्कुल जोड़ लेंगे। तो प्लस इंटू, देखिए हमारा 2 में x में प्लस इंटू माइनस यानी कि -y हो जाएगा 3x + y, 3x + y, ये दोनों हमारा एक आव्यूह का स्ट्रक्चर में है। ये हमारा 10 और ये 5, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला भाग इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x - y बराबर 10 हो जाएगा और ये जाएगा 3x + y बराबर 5, 3x + y बराबर 5 हो जाएगा, हो गया। चलिए इसे हम लोग विलोपन विधि से घटा लेते हैं। तो ये वाला y और y कट जाएगा, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 15, ये 5 से 5 कटियो, x बराबर हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। x का मान किसी में रख लेते हैं। चलिए x का मान हम लोग रखते हैं, x का मान कहाँ रखे, समीकरण 1 में रख ले। चलिए रख लेते हैं x का मान, इसे मतलब समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। दिखाई दे रहा है ना, अरे चिल की निगाह है, हमको क्यों नहीं दिखाएगा मास्टर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है मास्टर जी। चलिए x का मान रखते हैं हम लोग समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है, हो गया, ऐसे करना है, बिल्कुल समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण इतना है 2x - y बराबर, तो हमें x के जगह 3 रखना है तो 3 रख लेते हैं, -y बराबर 10 लिया है, ये हो जाएगा माइनस और ये 2 × 6, ये 10 -6, ये हो जाएगा 4 और ये -y उधर चला जाएगा, यानी कि y बराबर -4, y बराबर -4, ये माइनस नहीं है, x बराबर 3, y बराबर -4, x बराबर 3, y बराबर -4 आ गया। अब चलते हैं हम लोग
अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। बराबर नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, इसे भी हम लोग कर लेते हैं। बस आपको स्टेप को फॉलो करते रहना है, बाकी सब ठीक होता जाएगा। देखते हैं हम लोग कहाँ तक बनाते हैं क्वेश्चन। वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है तो आप इसे एक थम्सअप दीजिए, और थम्सअप नहीं थम्सअप, ठीक है, लाइक। उसके बाद हम करते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग उतार लेते हैं। दिया है 3 × XY ZW, 3 × XY ZW, ये हमारा पहला XY ZW, इसके बराबर है x6 -1 2W, -1 2W, इसके पास x -1 6 2W, उसके प्लस है हमारा क्या दिया है 4x + y, प्लस में है 4x + y, इसमें जुटा है हमारा Z + W 3, Z + W 3। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन गलत नहीं है, एक बार और देख लेते हैं। XY ZW x6 -1 2W हो गया, 4 + XY Z + 3, हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। हमें XY ZW का मान ज्ञात करना है, हमें XY ZW का मान ज्ञात करना है। इन तीनों का हमें क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक है प्रभु, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। अरे गुना कर लेंगे, 3 में x से करेंगे 3x हो जाएगा, 3 में y से करेंगे 3y हो जाएगा, 3 में z से करेंगे 3z हो जाएगा, 3 में w से करेंगे 3w हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा मास्टर जी, बिल्कुल हो जाएगा। इसे भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x का x ही, 6 का 6 ही। अरे कर लेते हैं, यहीं पे जोड़ कर लेते हैं, तो x + 4 ये हो जाएगा x + 4, 6 + 6 + y 6 + x + y, ये देगा -1 + z + w, z + w 2w + 3 2w + 3 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब क्या करते हैं, इन लोगों को बराबर कर लेते हैं। x + y = 3x लिख लेते हैं, तो बराबर कर लेते हैं। हाँ मतलब हर किसी को, मतलब जो भी संगत एलिमेंट होता है हमारे तो बराबर होता है। कितना बार बताएं, ठीक है, गुस्सा नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + 4 = 3x, इसको घटाएंगे तो ये x उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये 3 उधर माइनस जाएगा, तो ये हमारा 2x हो जाएगा। इतना तो बुद्धू आप लोग है नहीं। ये हो जाएगा x = 2, x का मान 2 आ गया। अब क्या करते हैं, 3y को उसके बराबर कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3y बराबर है 6 + x + y, ये जो देखिए ये वाला भाग, y को इधर कर ले y को इधर कर ले, कर लीजिए। 3y - y बराबर 6 + x है, x के ऊपर हम दूर रख सकते हैं, तो ये हमारा 2y हो जाएगा। ये 6 हो गया, प्लस x का मान रख सकते हैं 2, ये 2 हो गया, 6 2 8 हो गया। ये y 2 भागे में आ जाएगा, 2 चौका 8, यानी कि y बराबर हो गया 4। ये गुना में उधर भागा में चला जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला 3z बराबर दिया है हमारा -1 + z + w हो गया, ऐसे दिया है। पहले इसको निकाल लेते हैं, तभी w का मान हम लोग रख पाएंगे। ये वाला मान निकाल लेंगे तो w का मान रखेंगे, तो 3w बराबर दिया है 2w + 3 दिया है। पहले निकालेंगे तभी नहीं इसमें w का मान रखेंगे प्रभु, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा -3w - 2w, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा सिर्फ हमारा w बच जाएगा। w बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर रख लेते हैं w का मान, ये हो जाएगा 3z, ये +z तो इधर -z, ये हो जाएगा -1 और w की जगह 3 रख दो, w की जगह 3 रख दो, बिल्कुल। ये हमारा 2z हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटियो, इनके z बराबर 1, यानी कि हमें x बराबर 2 मिला, y बराबर 4 मिला, z बराबर 1 मिला और w बराबर 3 मिला। एक जगह लिख लेते हैं, चलिए हम लोग, x बराबर 2 मिला, y बराबर 4 मिला और z बराबर 1 मिला और w बराबर हमें 3 मिला। तो ये है इसका हमें आंसर, ठीक है। कैसा लगा, बिल्कुल अच्छा है। अब लोग 13 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन
अगर अगर बनाना है तो बना लेंगे। अभी थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, बड़ा लग रहा है, फिर भी कर लेते हैं। फिर भी हम लोग इसे करें या छोड़ दें, अगले क्वेश्चन में करें, मतलब अगले ही सेशन में करेंगे। देखते हैं कितना मतलब घंटा हो गया क्लास। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, इसे मिटा लेते हैं। दिया है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, यही से हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। हम लोग अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ बड़ा है और ज़्यादा ही बड़ा क्लास हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हम लोग अगले क्लास में इसे अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि हम करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो गया तो आपको प्रॉब्लम होगा, बोलेंगे हाँ इतना बड़ा क्लास हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर इसे एंड कर देते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।